Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope all of you will be fine. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत सिंध के अहकामात के पेश नज़र तमाम तालीमी सरगर्मियाँ 26 नवंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक मुअत्तल रहेंगी। इन्हीं हालात के पेश नज़र अल-मज़र स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मैनेजमेंट ने इस बात का फ़ैसला किया है कि हम अपनी तमाम तालीमी सरगर्मियों को ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जारी व सारी रखेंगे, जिसमें ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, वर्कशीट बेस्ड असाइनमेंट्स हैं एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू लाइव क्लासेस भी हैं, जैसा कि जूम के थ्रू। तो आप इन ऑनलाइन रिसोर्सेज को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए और जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं उनको अच्छे से गेन करने की कोशिश करें। अपने नोटबुक के अंदर रेलेवेंट एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जो डेट ऑफ सबमिशंस होंगी उनमें आकर आपने स्कूल एडमिन ऑफिस में अपनी कॉपीज़ को जमा करवाना है और फिर जो है उसको जो डेट आपको दी जाएगी उस पर कलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आपको मालूम है, हम कुछ चैप्टर्स जो है वो ऑफलाइन क्लासेस में कवर कर चुके हैं फ़िज़िक्स के। आज जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 का है और ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपने फोर्स के बारे में सुना तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझना चाहें तो वो ऐसे है कि जब आप किसी चीज़ की हालत हरकत या हालत सुकून या स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को तब्दील करना चाहें तो आप पुश या पुल करते हैं उस चीज़ पे, या तो उसको धक्का देते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो पुश और पुल है जिसकी वजह से उस चीज़ में तब्दीली वाक़ होती है, इसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। इसका रीज़न ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। उन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर दुनिया को ये बताया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये वो क़ुव्वत है जिसकी वजह से ज़मीन किसी चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। आपको इस तस्वीर के अंदर ये सेब नज़र आ रहे हैं। तो ये एप्पल्स जो हैं, ये एक स्टोरी है आइजैक न्यूटन के हवाले से मशहूर है कि वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे और एक सेब उनके सर पर गिरा। उन्होंने उसको दोबारा उछाला, वो फिर नीचे गिरा, फिर इस तरह कई दफ़ा किया। तो उन्होंने ये इस बात को अख़ज़ किया इस एक्सपेरिमेंट से कि ज़मीन के अंदर एक क़ुव्वत ऐसी है जिसकी वजह से ज़मीन चीज़ों को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। कह रहा है व्हाट इज़ फोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नोन एज फोर्स। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है जी? पुल कर रहा है चीज़ को, और एक क्या कर रहा है जी? पुश कर रहा है। ठीक है, इस तरह से टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, इसको हम देखते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है जी? व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट simultaneously, then the object continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are known as balanced force. अगर कह रहा है कि दो मिकदार में बराबर फोर्सेस लेकिन सिम्त में मुखालिफ, अगर जो है ये क्या कर रही हैं जी? अप्लाई हो रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। लेट्स सपोज इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दो बंदे जो है ना रस्सा कशी कर रहे हैं, इसमें इन दोनों की तरफ से जो फोर्स लगाई जा रही है वो बराबर। लेट्स सपोज एक की तरफ से जो है वो 100 न्यूटन, लेट्स सपोज 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है दूसरी बंदी की तरफ से भी। तो इस तरह की चूँकि जो है मैग्नीट्यूड में ये फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए ये जो है ना यानी वो एक तरफ को कोई भी जो है वो रस्सी झुकेगी नहीं, ना ही कोई दूसरा बंदा, बल्कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेंगे। इस तरह की फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं? व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो ऐसी फोर्सेस जिनकी मिकदार बराबर ना हो, लेट्स सपोज एक तरफ जो है वो 100 न्यूटन की फोर्स है और दूसरी तरफ जो है वो 60 न्यूटन की फोर्स है, तो अब जो है ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि जो ज़्यादा जो है मैग्नीट्यूड, ज़्यादा मिकदार वाली जो क़ुव्वत है वो चीज़ को अपनी तरफ खींच लेगी। अब क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? आगे चलते हैं। अब बेटा लॉज ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। तो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास हरकत के जो कवानीन हैं जो कि न्यूटन ने पेश किए
تو وہ 3 ہوتے ہیں، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن اینڈ تھرڈ لا آف موشن، تک کہ اس کو روکا نہ جائے، اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے اپلائی نہ ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیکنڈ لا کی جو میتھمیٹیکل فارم ہے وہ ہے F=ma. اس کی ڈیریویشن انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یا آپ واٹس ایپ کے تھرو جو ہے آپ کو ایکسپلین کر دی جائے گی. ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بلون کی ایک ایگزامپل ہے اور جو ہے میزائلز کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نیکسٹ ہے ایک فورس ہوتی ہے، فورس آف انرشیا. یہ جو نیوٹن کا فرسٹ لا ہم نے پڑھا اس کو لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں. اب انرشیا کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں دا ٹینڈینسی آف اے باڈی ٹو اپوز اور ریزسٹ اینی چینج ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور یونیفارم موشن از کالڈ انرشیا آف دا باڈی. کیا مطلب؟ جب بھی کوئی جسم اپنی چاہے حالت حرکت میں ہو یا حالت سکون میں ہو، وہ اپنی حالت حرکت یا حالت سکون میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، یعنی جو ہے اس کو اپنی حالت کو اتنی ایزیلی جو ہے تبدیل نہیں کرنے دیتا. اس ریزسٹنس کو، اس مزاحمت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرشیا. کیا کہتے ہیں جی؟ انرشیا. اور مومنٹم کیا ہوتا ہے جی؟ کسی بھی جسم میں حرکت کی جو مقدار ہے، یعنی کسی جسم میں حرکت کی کتنی مقدار ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مومنٹم کہتے ہیں. مومنٹم از نتھنگ بٹ پروڈکٹ آف ماس اینڈ ویلوسٹی. اس کا جو میتھمیٹیکل فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے P=mv، یعنی P مینس مومنٹم، m مینس ماس اینڈ v مینس ویلوسٹی. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جسم کسی خاص وقت میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ ویلوسٹی کہلاتا ہے، کسی خاص ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے. اور ماس جو ہے کسی جسم میں مادے کی مقدار ہے تو P=mv. اگر ہم m اور v کو ملٹیپلائی کر دیں ماس اور ویلوسٹی کو تو ہمارے پاس مومنٹم نکل آئے گا. ٹھیک ہے. تو مومنٹم of fast running man is more than that of running slow. ایک آدمی جو تیزی سے بھاگ رہا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اس کے جسم میں حرکت کی مقدار زیادہ ہے جو کہ مومنٹم کہلاتی ہے، ایز کمپیئر ٹو دیٹ مین which is running slow. اوکے.